हेलो बच्चों, माय नेम इज़ फातिमा। मैं आज आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो हर साल पूछा जाता है, ओम का नियम एवं सूत्र के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ओम के नियम के बारे में हम आपको एक बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, जिससे कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ, ओम का नियम जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर एंड इंटर में पूछा जाता है। ये बोर्ड एग्ज़ाम और हाईफेली में लगातार पूछा जा रहा है, इसीलिए ही आपको हम ये बताएंगे। ओम का नियम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वही ही हम आपको उसी के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ से कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। देखिए बच्चों, ये सबसे आसान परिभाषा जो हमने आपको बताई है, ऐसा किसी भी किताब में नहीं है। जो है हमने आपको बता रहे हैं। अब हम आपको इसके सूत्र के बारे में बताएंगे। बच्चों, इस परिभाषा को लिखने के बाद इसके नीचे एक सूत्र लिखना है ओम का। ओम के नियम का सूत्र लिखना है। हम आपको बताएंगे किस तरह से लिखना है। यदि लगाया गया विभवांतर V तथा इनमें बहने वाली धारा I हो तो R = V/I। R एक नियतांक है। इस R को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों, अब आपके 3 नंबर पक्के हो गए हैं। अगर आप इसके नीचे एक इसकी संरचना बनाएंगे ओम के नियम का, तो आपको 2 नंबर उसके मिलेंगे, टोटल 5 नंबर। कभी ओम का नियम 3 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी इसे लॉन्ग में भी पूछा जाता है, जिसको आपको 5 नंबर मिलते हैं। अब बच्चों, ओम के नियम की ये स्ट्रक्चर्स आप बना दीजिए, जिसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। जी, अगर आप ये संरचना आप बनाएंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये रेड कलर का R है, ये प्रतिरोध है। ये A to B है, मतलब A से B तक अगर हम देखें, जो ये R दिख रहा है आपको, ये प्रतिरोध है। और जो I दिख रहा है आपको, ये धारा है। धारा जो होती है ये आएगी R के तरफ, ये इसका प्रतिरोध होगा। और नीचे बैटरी लगी हुई है। एक पे प्लस चार्ज है और दूसरे पे माइनस चार्ज है, और बीच में आपको V दिख रहा है, ये विभवांतर है। अगर बिल्कुल सेम अगर आप ऐसी संरचना आप बनाएंगे तो आपके पूरी परिभाषा लिखेंगे और है इसका सूत्र लिखेंगे और इसकी संरचना बना देंगे तो आपके पूरे के पूरे 5 नंबर पक्के हैं। कोई भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा। ये हम आपको अपनी गारंटी के ऊपर बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जितने भी पेपर देखे हैं आज तक, सभी में ओम का नियम ही पूछा गया है। इसलिए हम बता रहे हैं ओम का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप ज़रूर याद करिए और पेपर में याद करके ज़रूर जाइए, क्योंकि इसे फंसने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू।